इधर झारखंड विधानसभा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार के रोड मैप को सदन के सामने रखा। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि राज्य की नौकरियों में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। वहीं 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरी आदिवासी और मूलवासियों को दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार के रोड मैप को सदन के सामने रखा। राज्य में सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं का आरक्षण, 60,000 शिक्षक, 15,000 प्रधानाध्यापक, 2500 क्लर्क और 10,000 पुलिस कर्मियों की होगी नियुक्ति। 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की होगी नियुक्ति। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में आदिवासी मूलवासी को 100% आरक्षण। राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपए का अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने 7 केजी चावल और 2 केजी दाल। 25 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना। राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय की स्थापना। निबंधित पत्रकारों के लिए पेंशन, बीमा और प्रशिक्षण का अधिकार। राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने सम्मान राशि। राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और उर्दू एकेडमी का होगा गठन। केंद्र के पास बकाया 1,36,000 करोड़ की वसूली के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी सरकार। हो, मुंडारी और कुड़ुख और दूसरे जनजाति भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कराने की पहल होगी। ओबीसी को 27%, एसटी को 28% और एससी को 12% आरक्षण देने के विधेयक को स्वीकृति कराने का प्रयास। सरना धर्म कोड का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित, स्वीकृत कराने की होगी कोशिश। खास महल एवं जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देगी सरकार। गैर मजरूआ जमीन पर बसे रैयतों की रजिस्ट्री और रसीद कटाने की प्रक्रिया फिर से होगी शुरू। सहारा इंडिया से भुगतान को लेकर निवेशकों की लड़ाई सदन से संसद और कोर्ट तक लड़ेगी सरकार। किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपए प्रतिदिन मिले, इसे लेकर राज्य सरकार अपनी निधि से सहयोग करेगी। लिफ्ट इरिगेशन योजना के तहत 10,000 करोड़ की योजनाएं होंगी शुरू। प्रखंड स्तर पर खोले जाएंगे डिग्री कॉलेज। अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की होगी स्थापना। 10वीं के छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण। केजी से पीएचईडी तक मुफ्त शिक्षा। सभी प्रखंडों में लाइब्रेरी की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू एकेडमी का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2,500-2,500 रुपया हर महीने दिए जाएंगे। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं का बखान किया, साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। जो संकल्प लिया है उन चीजों को दर्शाया है। किसानों के लिए, नौजवानों को के लिए, इस राज्य के गरीबों के लिए, इस राज्य के पिछड़ों को आरक्षण देने की बात उन्होंने कही है। तो ये तमाम चीजें हैं, हमें लगता है कि जो करना चाहती है सरकार उसे अंकित किया है और महामहिम ने अपने मुखारविंद से इन चीजों को हम सबों के सामने रखा। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की घोषणाओं पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार कहती बहुत कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं।
देखिए सरकार पर कौन भरोसा करेगा। पिछले बजट का भी याद करिए, बहुत सारे बातें उन्होंने घोषणा ही की थी। बच्चों के लिए कहा था 5,000 7,000 भत्ता देंगे, नहीं दिया। पेट्रोल में सब्सिडी नहीं दिया। ग्रीन कार्ड लोगों को बनवाया, उस समय बोला राशन देंगे, नहीं दिया। इसलिए जब देगा तब समझो कि हाँ इनका घोषणा कोई मतलब रहता है, नहीं तो कोई मतलब। राज्यपाल के अभिभाषण में कई बड़ी घोषणाएं की गई। राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में 100% आदिवासी मूलवासी को आरक्षण देने की घोषणा की गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, राकेश, पूजा और रुचि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।